हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का मैथ का अभ्यास 6D पढ़ेंगे। 6C तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं 6D में क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। जो माँ की आयु क्या है, उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो आयु के संबंधित क्या है, सब प्रश्न है आज के। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो जो दिया वैसे वैसे क्या करेंगे, करते चले जाएंगे। कह रहा है कि क्या, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, 5 गुनी है। माँ की आयु, तो माना, सबसे पहले मान लीजिए, माना माँ की आयु x, तो पुत्र की y, इतना मान लेंगे। उसके बाद कह रहा कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, 5 गुनी है। तो माँ की आयु और पुत्र की आयु लिख लिए प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, जैसे कह रहा माना माँ की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष। तो माँ की आयु क्या है, x है, और पुत्र की y है। तो क्या कर रहा है, माँ की आयु क्या है, पुत्र की आयु की 5 गुनी है। माँ कितनी है, बड़ी होगी ना, तो पुत्र से क्या 5 गुनी है। तो यदि पुत्र में क्या करें, 5 गुना कर पुत्र को, तो माँ के बराबर हो जाएगा। यह इक्वेशन 1 आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आइए देखते हैं। फिर कह रहा 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात जो जो कहे वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे, आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। 8 वर्ष पश्चात x प्लस 8 और y प्लस 8। जो जो दोनों में क्या, दोनों में 8 वर्ष बाद दोनों का आयु होगा ना, तो 8 वर्ष दोनों में जुड़ जाएगा। फिर कह रहा माँ पुत्र की आयु से क्या हो जाती है, 3 गुनी। जो माँ है, ये माँ क्या, पुत्र से क्या होती है, 3 गुनी हो जाती है। ये माँ 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र को 3 गुना कर दे तो माँ के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। अब 3 से गुणा कर दिए, अब x बराबर 5y रखने पर, x बराबर 5y रखने पर, x बराबर 5y क्या करेंगे, रख देंगे। तो x बराबर 5y रखेंगे, तो x बराबर 5y प्लस 8 बराबर 3y प्लस 24। तो 3y को क्या करेंगे, 3y को इधर लाइए, 8 को उधर ले जाइए। तो 5y में से 3y, 5y माइनस 3y बराबर 24 माइनस 8। तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया, 2y बराबर 16। तो y बराबर 8। तो y बराबर 8, तो x बराबर 5y है ना, तो 5 गुणे 8 यानी कि 40। तो माँ कितनी हो जाएगी, माँ 40 वर्ष और पुत्र कितना हो जा रहा है, 8 वर्ष। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ये क्या है, आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो कितना आ गया, 40 और 8। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब्दुल अपने पिता से क्या 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल क्या अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। 10 वर्ष पहले अब्दुल की आयु उसके पिता की आयु की क्या रही हो, 6 गुनी रही हो। तो अब्दुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले माना अब्दुल की वर्तमान आयु, माना अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है, x। तो अब्दुल क्या है, x है। तो पिता क्या आ जाएगा, पिता की उम्र क्या है, पिता की उम्र क्या है, हो जाएगी x प्लस 25। कैसे हो गई, अब्दुल x वर्ष का है और उसका पिता कितना है, 25 वर्ष क्या है, बड़ा है। मतलब अब्दुल से क्या 25 वर्ष बड़ा है, मतलब क्या कर रहा है, छोटा है अब्दुल। तो चाहे यहाँ x माइनस 25 कीजिए, यहाँ x प्लस 25 कीजिए। तो इस प्रकार इतना आ गया अब्दुल का और अब्दुल के पिता के। तो क्या कह रहा है, अब प्रश्नानुसार दूसरा कंडीशन क्या कर, 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले x माइनस 10 और x प्लस 25 माइनस 10, मतलब क्या, दोनों की उम्र क्या, 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले क्या है, अब्दुल अपने पिता का क्या है, 6 गुना।
तो इसका पिता ये है, क्या है, ये पिता है और ये पुत्र है। तो क्या है, ये 6 गुना है, पिता क्या है, 6 गुना है। तो क्या करेंगे, इसको इसमें 6 से गुणा कर देंगे, दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, 6x माइनस 60, एक्स 25 में 10 गया 15, तो x प्लस 15। अब x को इधर लाएंगे और 60 को उधर ले जाएंगे, तो कितना आ गया, 6x माइनस x बराबर 15 प्लस 60, ये हो गया 75 और ये हो गया 5x। 15 पचे 75, तो x बराबर कितना, 15 वर्ष। कितना सिंपल, इतना कम, इतना आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। कितना सिंपल है, देखिए इतने 4-5 लाइन में आंसर आ जा रहा है। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है माँ की आयु क्या है, पिता की आयु से क्या है, 5 वर्ष कम है। तो 10 वर्ष पहले यदि दोनों के आयु का अनुपात क्या हो, 5 संबंधित 6 हो, तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं माँ की वर्तमान आयु क्या होगी। तो माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष। तो पिता की क्या हो जाएगी, 5 वर्ष कम है ना, क्या कहे, माँ 5 वर्ष कम है, तो पिता कितना आ जाएगा, x प्लस 5, 5 वर्ष अधिक हो जाएगा। 5 वर्ष क्या होगा, पिता बड़ा होगा। तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष क्या पूर्व, 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 ईयर एगो, 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पहले हो जाएगा या पिता, माँ कितनी हो जाएगी, माँ हो जाएगी, माँ x माइनस 10, पिता x माइनस x प्लस 5 माइनस 10, यानी कि x माइनस 5। तो इतना हो गया। अब अनुपात दोनों का दिया, अनुपात दिया कितना, माँ बटे पिता बराबर कितना दिया है, 5/6। 5 संबंधित 6 दे दिया, तो माँ का कितना है, माँ x माइनस 10 है, पिता x माइनस 5, तो 5/6। अब तिर्यक गुणा करके इसको हल कर लीजिए। तिर्यक गुणा करके हल करेंगे, कितना आएगा, 6x माइनस 60, 6x माइनस 10×6 60, तो 5x माइनस 25, 5x माइनस 25, तो उधर गया 5x इधर आया, तो 6x माइनस 5x, देखिए 60 को उधर ले जा रहा है, 5x को इधर ला रहा है, तो 6x माइनस कितना 60 माइनस 25, माइनस जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, प्लस 60 माइनस 25, सही है। 6 में से गया, 5 में से 6 में से 5 गया 1, यानी कि x बराबर 35 वर्ष। तो माँ क्या हो गई, माँ 35 वर्ष की है। यही क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आ चुका है। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय कितनी बड़ी है, 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना x वर्ष पश्चात, x वर्ष पश्चात 3 गुनी बड़ी हो जाएगी, 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। तो क्या है, बच्चा कितना दिया, बच्चा है, बच्चा और माया। तो बच्चा x कितना है, बच्चे की उम्र क्या है 5 वर्ष, 5 वर्ष के बच्चे से कितनी बड़ी है 20 वर्ष, तो 5 प्लस 20, 5 प्लस 20 कह रहा है कि कितने वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए, माया कितनी है, बच्चा कितना है, बच्चा 5 वर्ष, तो माया
20 प्लस 5 यानी कि 25 वर्ष। तो क्या कर रहा है अब से x वर्ष पश्चात, x वर्ष पश्चात, x वर्ष पश्चात ये क्या है 5 वर्ष का बच्चा है और ये माया कितनी है 25 वर्ष की। तो यानी कि x वर्ष पश्चात प्लस x वर्ष पश्चात क्या हो जा रहा 3 गुनी हो जा रहा है। बच्चा माया कितनी है 3 गुनी है तो बच्चे में क्या करें 3 गुने से गुणा कर देंगे। तो हो गया 15 प्लस 3x बराबर 25 प्लस x। तो x को क्या करेंगे इधर लाइए 15 को उधर ले जाइए। तो 3x माइनस x बराबर 25 माइनस 15 तो ये आ गया 2x बराबर 10। तो x बराबर कितना 5 वर्ष। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ चुका है 5 वर्ष पश्चात। तो आपका आंसर कितना आ गया 5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी माया अपने पुत्र से क्या होगी 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। तो चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।